हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो आज का शिफ्ट भी डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स के लिए रहेगा गाइस, यानी कि ट्विन फ्लेम्स के लिए रहेगा। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थीम आज क्या कहती है, तो ये 9 ऑफ वाटर की एनर्जीज में बने हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ इनके साथ ये हुई है कि इनकी कोई लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर पूरी हुई है, और ये डिज़ायर शायद हो सकता है आपके साथ जुड़ी होगी। अगर आप दोनों के बीच में एक रिकन्सिलिएशन हो चुकी है गाइस, तो हो सकता है ये इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि जिस भी मैनर में ये आपसे आकर कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, आइदर ये सपना इनका पूरा हो चुका है कि इन्होंने अपनी बात आपके सामने आकर कह दी, या फिर अगर ये आपके किसी एक्शन का इंतज़ार कर रहे थे तो वो एक्शन इन्हें मिल चुका है। और ये जो भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, तो शायद वो सिचुएशन इन्हें देखने को मिली होगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन आज बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी एंड अचीवर की तरह खुद में एक विक्ट्री सेंस कर रहे होंगे गाइस। या फिर ये आज की एनर्जी है तो ये कभी भी आज इनके साथ प्रोसीड हो सकती है, या तो आप इनकी तरफ कोई एक्शन या कम्युनिकेशन ले जा सकते हो जिसके चलते आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, और एक इनकी डिज़ायर को आप पूरा करने वाले हो। जो भी ये डिज़ायर जिस भी चीज़ को लेकर हो सकती है, वो डिज़ायर शायद इनकी फुलफिलमेंट की तरफ पहुंच रही है गाइस। तो आपके पर्सन तो आज बहुत ही खुश हैं या फिर खुश होने वाले हैं, और ये खुशी 100% आपके साथ इनकी जुड़ी हुई है। बहुत लोगों के लिए अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो गाइस, तो एक दूसरे की तरफ आप कुछ ऐसे जेस्चर्स साइंस शो कर सकते हो, ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हो जहाँ पर आप एक दूसरे को ये दिखा सकें कि आप दोनों एक दूसरे को कितनी वैल्यू देते हो, कितनी ज़्यादा आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पर्सन को शो करेंगे, एंड एज वेल एज ये भी शो करेंगे कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो यस गाइस, या तो बहुत लोगों के लिए एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपकी कोई एक लॉन्ग अवेटेड डिजायर पूरी की है। तो आइदर वे आपके साथ आज का शिफ्ट जिस भी तरह से रेजोनेट कर रहा है, उसी तरह से आप एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हैं गाइस। रिमेंबर वन थिंग, दीज आर द जनरल एनर्जी शिफ्ट। यहाँ से हर बात आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, तो जितनी बातें भी आपके साथ यहाँ से रेजोनेट करती हैं उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, रेस्ट द अदर थिंग्स यू गाइस कैन डिस्कार्ड। ऑलराइट। तो ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज मैसेंजर ऑफ एयर की बनी हुई हैं। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ, कि बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, इन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप का पैटर्न क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या होता आया है, किस तरह से होता आया है, आपके पर्सन के बिहेवियर्स क्या रहे हैं, इन्होंने क्या पास्ट में आपके साथ किया है, किस तरह का बिहेवियर रखा है। अगर ये आपकी तरफ अब्यूजिव रहे हैं या फिर कन्फ्लिक्टिव रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट से उभर कर आ रहे होंगे कि पास्ट इवेंट्स में इनके साथ आपका कभी भी एक जो वो यू नो एग्रीमेंट, या फिर आप दोनों कभी म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पाए होंगे, ओपिनियन वाइज एक दूसरे से आप जुदा रहे होंगे हर बार। तो ये जब चीज़ें आप अ, सोच रहे हो, या फिर आपको एक अच्छा खासा यहाँ से लेसन मिल चुका है, यू नो जब कोई इंसान किसी बात से किसी सिचुएशन से सीखता है तो वो चीज़ वहाँ पर रिपीट नहीं करता, तो आप इसी एनर्जी में हो कि जो चीज़ें हुई थी पास्ट में, आपको पता है कि अब वो मुझसे रिपीट नहीं होंगी। यहाँ पर आपने शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपने सराउंड बना ली होंगी, कुछ बाउंड्रीज आपने रख दी कि इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और इसी के चलते आप इनकी ख्वाहिश भी पूरी कर रहे हो। यानी कि कह सकते हैं ना, अगर
रिकंसिलिएशन की बात है यहाँ पर। अगर आप दोनों बिल्कुल ही नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में चल रहे थे, तो आपने शायद इस तरह की बाउंड्री क्रिएट करके इनसे बात की होगी कि अभी हमारी इतनी ही बात हो सकती है, इसी टॉपिक्स पर बात हो सकती है। इससे ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे के लिए ना तो अवेलेबल रह सकते हैं, ना ही कुछ यहाँ पर और ज़्यादा हो सकेगा। यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ की भी एनर्जीज़ हैं। इट टॉक्स अबाउट कि जो भी इन्होंने पास्ट में जिस तरह का भी बिहेवियर आपकी तरफ रखा है, आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखते हो और उसी के अकॉर्डिंग अब आप एक रिस्पॉन्स इनकी तरफ रखोगे या रेसिप्रोकेशन आपको जो भी होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। जो इन्होंने आपको दिया था, आप भी उतना ही इनके लिए करना चाहते हो। मतलब कुछ चीज़ें भुलाई नहीं जाती गाइस। भले ही फ़ोरफ्रंट पर अगर ये एक चेंज पर्सनैलिटी शो हो रहे होंगे, इनका एक जो पैटर्न जो है वो चेंज आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप फुल्ली यहाँ पर इस सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर सकते या फिर इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते 100%, तो शायद आप अपना स्वीट टाइम लेना चाहते हो यहाँ पर, या फिर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से और स्टडी करना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, क्योंकि पिछले दिनों यही वो पर्सन थे जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया होगा, आपको परेशान किया होगा, और ये फिर वापस से एक स्वीट पर्सन की तरह आपकी लाइफ में अगर कम बैक कर रहे हैं, तो शायद ये चीज़ें आपको मंजूर नहीं हैं, या फिर आप चीज़ों की तह तक जाना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, क्योंकि बिलीफ सिस्टम्स आपने बना लिए हैं इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, और अभी आप देखोगे उन बिलीफ सिस्टम से ब्रेक थ्रू होने के लिए आप इस पर्सन को टेस्टिंग टाइम इसमें डालोगे या परखोगे, जानोगे, तब कहीं जाकर आप शायद हो सकता है वो एक इक्वल गिव एंड टेक, जो भी एक अनकंडीशनैलिटी आपने इस पर्सन की तरफ रखी थी, एक जेनरस या काइंड बिहेवियर जो भी रखा था, तब आप पूरी तरीके से शो करोगे यहाँ पर। तब तक आप भी एक रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हो, एक बाउंड्री रख रहे हो। आपको पता है कितना देना है यहाँ पर, इससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते या फिर देना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं गाइस कि आपने अगर इन्हें माफ़ भी कर दिया है, अगर यहाँ पर एक सॉरी एक्सचेंज हुआ है, जैसे कि मान लो अगर आपके पर्सन ने आपकी तरफ एक सॉरी या फॉरगिवनेस है सीख की है, तो आपने इन्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन स्टिल यू आर होल्डिंग फ्यू थिंग्स। अभी भी आपके हाथ में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो इतनी इजीली इनकी तरफ नहीं दे सकते। यू नो, माफ़ी मांगिए तो माफ़ कर देंगे, बातचीत करना चाहते हो तो बात भी करेंगे, लेकिन इस कदर जेनरस बिहेव नहीं करेंगे जिस तरह से हम पहले किया करते थे। अनकंडीशनैलिटी नहीं रखेंगे यहाँ पर। कुछ कंडीशंस एंड बिलीफ सिस्टम्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये आपने सोच लिया है, यही आपकी एनर्जी है गाइस, और इस तरह से आप शायद चीज़ों को और एनालाइज करना चाहते हो। यू नो, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल कनेक्टेड टू दिस सिचुएशन, और आप हर चीज़ जानना चाहते हो, आप हर चीज़ समझना चाहते हो, तब आप एक रेसिप्रोकेशन या रिएक्शन यहाँ पर देना चाहते हो। और यहाँ पर द एनर्जीज आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द 9 ऑफ फायर एनर्जीज। इट टॉक्स अबाउट कि स्टिल you know कि what you guys are fighting for, what you guys are battling for, आप अपनी वो बैटल नहीं भूल रहे हो। भले ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, इस पर्सन को भी एक रियलाइजेशन हो रही है, बहुत कुछ यहाँ पर आपके फोर फ्रंट पर चेंज हो रहा है, बट स्टिल यू आर like becoming a warrior here, and you know what are your obstacles, what are your challenges, and आप एक कांस्टेंट बैटल में बने हुए हो। आपको पता है कि आपको कहाँ पहुंचना है। ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है ना गाइस, जहाँ पर आपको बहुत कुछ पता है कि कह सकते हैं ना, इंट्यूशनल लेवल्स पर भी आप जानते हो कि आप कहाँ रीच होना चाहते हो, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पर आप बढ़ना चाहते हो, और आपने अपने बैटल्स चूज किए हैं। कहते हैं ना, हम हमारी बैटल्स भी चूज करने में अगर फेल हो जाते हैं, तो फिर तब भी हम कहीं नहीं पहुंच पाते। अगर मान लो कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ लड़ने से कुछ फायदा नहीं है, फाइन, और ऐसे लोगों को माफ कर देना ही सही होता है। इनसे लड़ोगे तो आपका पहले तो वक्त वक्त की बर्बादी है, आपकी एनर्जी की बर्बादी है,
तो ऐसे लोगों को माफ करके आगे बढ़ना सही रहता है। तो शायद आपने यही एक रास्ता चूज किया कि आपने इस पर्सन को इसलिए माफ किया होगा क्योंकि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इनसे लड़ने का इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है और इनसे लड़कर आप शायद कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये आप ही का एक पार्ट है गाइस। मतलब ट्विन फ्लेम्स माना जाता है कि सोल के 2 पार्ट्स होते हैं। फाइन, एक ही सोल के 2 पार्ट्स होते हैं। तो अपने आप से लड़कर क्या फ़ायदा? तो शायद यही वजह है कि आपने इन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि आपका जो मेन बैटल है, आपका जो एक्चुअल चैलेंज है वो कुछ और होगा। आपका एक्चुअल जर्नी कुछ और होगा। आप जहाँ पर बढ़ना चाहते हो वो और ही चीज़ होगी। तो इस पर्सन से आप नहीं लड़ रहे हो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक दूसरे का साथ देना ही समझदारी होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वरना तो फिर लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब करने में हम अपना वक़्त क्यों बर्बाद करें, यहाँ पर कुछ अच्छा करते हैं, फाइन। अपने लिए और अपने अपनों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो ये एनर्जी आपकी बन रही है गाइस। मतलब प्रोसीड इस तरह से होगी कि आप अपनी यहाँ पर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करोगे, विजडम का इस्तेमाल करोगे और तब आप एक एक्शन यहाँ पर रखोगे। वो एक्शन आप दोनों ही के हाईएस्ट गुड के लिए सही होगा। आपने अपनी हो सकता है मंजिल देख ली है, आप जहाँ पर रीच होना चाहते हो वो डेस्टिनेशन आपको ऑलरेडी पता है। आप उस चीज़ के लिए बने हुए हो, वहाँ पर आप बैटल कर रहे हो, वहाँ पर आप चैलेंजेस से लड़ रहे हो, ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हो। इफ़ यू नीड दिस पर्सन इन दिस जर्नी तो आप इनका साथ ज़रूर लेना चाहोगे। तो ये आपकी एनर्जीज हैं गाइस। फाइनली यहाँ पर अगर यूनिवर्स आपको इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में कुछ साइन देना चाहता है तो वो क्या है? तो यहाँ पर वॉर्मिंगरिंग की एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई है। इट टॉक्स अबाउट अ बैटल अगेन, अ वॉर। तो यस, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको गुस्सा है। आप बहुत सारी चीज़ों को एक ग्रज की तरह अभी भी होल्ड करके बैठे हो, आप चीज़ों को भुला नहीं पाए हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर लड़ने लग पड़ोगे। आप अपने एंगर को शांत करते हो। आप उस ग्रज को शायद लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा ना, एक वॉरियर वही होता है जिसे पता है कि उसे किस चीज़ से फाइट करना है, उसे कहाँ बढ़ना है। आप ऐसे लोगों से या ऐसी चीज़ों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं खड़े होना चाहते जो वर्थ नहीं है। मतलब कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं ना हमारे ज़िंदगी में जिनके साथ लड़ने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो हमारी लड़ाई भी डिज़र्व नहीं करते, हमारा गुस्सा भी डिज़र्व नहीं करते। ऐसे कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ़ में। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जहाँ पर आपका गुस्सा भी कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते, आपके साथ लड़ना भी कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना या फिर ऐसे लोगों के साथ एक साइलेंस बनाकर रखना ही सही होता है या फिर ऐसे लोगों को माफ़ कर देना बहुत सही होता है। तो आपको यूनिवर्स भी यही इशारा दे रहा है कि आप अपने एंगर को सही जगह इस्तेमाल करें। मतलब गुस्सा आ रहा है तो उसको अपने बैटल में इस्तेमाल करो जहाँ पर आप बढ़ना चाहते हो, जो भी आपका चैलेंज है, मेन जहाँ पर आप बने हुए हो, उस जर्नी पर अपना गुस्सा दिखाओ टू अचीव, टू विन, टू गेट सक्सेस। तो ये चीज़ आपसे कही जा रही है गाइस। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी और ये जिस किसी की भी एनर्जी है मैं उनसे यही कहूँगी गाइस कि आपने जो भी फैसला किया है यहाँ पर एक सही फैसला ही किया होगा। अगर अब तक कोई फैसला नहीं किया है तो आपको यही करना चाहिए कि चूज़ योर बैटल्स। फाइन। तो यही था आज के इस शिफ्ट में और इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।